अब हम पढ़ रहे हैं संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। दो रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा काटती है तो उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। अंदर के कोण मैंने रेड कलर के कर दिए हैं, जिसको क्या कहेंगे हम? अंतःकोण। और बाहर के कोण मैंने ब्लैक कलर के बनाए हैं, वो कौन से? बाह्य कोण। अंदर का क्षेत्र अंतः क्षेत्र, बाहर का बाह्य क्षेत्र। तो इससे दो चीज हो गई, हमारे पास दो क्षेत्र है, एक अंतः क्षेत्र, एक बाह्य क्षेत्र। अब एक और चीज मिली, तिर्यक रेखा के एक साइड में राइट साइड में क्षेत्र है, एक लेफ्ट साइड का क्षेत्र हो गया, दो क्षेत्र हो गए। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं संगत कोण। संगत कोण ऐसे युग्म कोण को कहते हैं। युग्म माने जोड़ा, जो एक ही साइड में तिर्यक रेखा के, किसके साइड में? तिर्यक रेखा के एक ही साइड में स्थित हो, लेकिन एक कोण उसका अंतः क्षेत्र में हो और एक कोण बाह्य क्षेत्र में। कैसे? देखो, पहला तो दो कोण लेने हैं। अगर हमने एक कोण ले लिया, एक ही साइड का है ना, इस साइड में एक नंबर कोण और एक ही साइड में और एक बाह्य क्षेत्र में, एक अंतः क्षेत्र में, तो इस साइड में ये बाह्य क्षेत्र में हो गया और ये कौन सा हो गया? अंतः क्षेत्र में। एक कोण और पांच कोण कौन से हुए? संगत कोण। दूसरा देखो, अगर दो लेंगे, दो कोण अंतः क्षेत्र में है और 6 कोण, दो और कोण 6। देखो, एक ही साइड में है, एक अंतः क्षेत्र में, एक बाह्य क्षेत्र में। तीसरा, हम तीसरा कोण लेते हैं, मान लो। अब तीसरे के साथ कौन सा है? देखो, ये हो गया बाह्य क्षेत्र में और एक अंतः क्षेत्र में, 7 एक ही साइड में है। अगला है, देखो, एक कोण 4 अंतः क्षेत्र में और 7 कैसा है? बाह्य क्षेत्र में, और एक ही साइड में है, 4 और 8। तो यहाँ दो रेखाएं हैं, L और M। उसको एक N रेखा ने काट दिया, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा ने काटा तो दो क्षेत्र हुए, अंतः और बाह्य क्षेत्र। ठीक, अब हम कोण पढ़ रहे हैं, एकांतर कोण या एकांतर अंतः कोण। अंतः से समझ में आ गया, ये कोण अंदर वालों की बात चल रही है, बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है। एकांतर अंतः कोण। तो अब ये कौन कौन से होंगे? तो अंदर कितने कोण बने? 1 2 3 4 कोणों का नाम दिए मैंने। अब देखो, इसमें ऐसे कोणों को, जोड़ों को देखना है, युग्म को। युग्म माने जोड़ा। कोणों के जोड़े देखने हैं जो अंदर के क्षेत्र में हो और तिर्यक रेखा के दोनों साइडों पे हो, विभिन्न साइड में अलग अलग क्षेत्र में स्थित हो। देखो, पहले हम देखते हैं कोण 1। कोण 1, अब ऐसा कौन सा कोण है जो अंतः क्षेत्र में है लेकिन दूसरी साइड में है? अंतः 1 और 3। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में हो गए। देखो, अलग अलग क्षेत्र में है और अंदर के साइड में, अलग अलग क्षेत्र में है और अपोजिट साइड में है। देखो, इसका क्षेत्र ये है, इसका क्षेत्र ये है, दोनों अलग अलग साइड में हो गए। ठीक, दूसरा कोण है, अगर हम कोण 2 लें तो देखो, एक इस साइड का कोण और एक इस साइड का कोण, 2 कोण और 4 कोण। ये कोण सब आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखो, दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं, अगर दो रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काट देती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। जब तिर्यक रेखा काटेगी तो उसके दो भाग हो गए, एक लेफ्ट साइड का होगा, एक राइट साइड। दो क्षेत्र हो गए, एक अंतः क्षेत्र, एक बाह्य क्षेत्र। अगर हम ऐसे डॉट 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 बना ले तो ये अंदर वाला क्षेत्र हो गया, इसके अंदर के कोण अंतः कोण और बाहर वाले जो कोण होंगे वो कौन से? बाह्य कोण। टोटल कोण कितने हुए? 8। कुल 8 कोण हमारे हुए, 4 अंतः कोण के, 4 बाह्य कोण। अब सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा कोण? संगत कोण। संगत कोण कैसे हुए? जो एक ही साइड में स्थित हो, तो एक ही जैसे कोण हो, कहाँ हो? अलग अलग क्षेत्रों में हो, एक अंतः क्षेत्र में, एक बाह्य क्षेत्र में, एक बाह्य क्षेत्र में, एक अंतः क्षेत्र में, लेकिन
रेखा के एक ही साइड में स्थित थे तो कैसे कोण थे? संगत कोण। ऐसे ही दूसरा हमने पढ़ा एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या है? एकांतर अंतः कोण, मतलब अंदर के कोण हैं, एक इस साइड में है और एक इस साइड में है, ठीक है। लेकिन कैसे कोण है? अंदर के कोण है और दोनों साइडों में, एक इस साइड में एक इस साइड में। रेखा के कौन सी रेखा? तिरछी रेखा के एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है, लेकिन अंदर क्षेत्र में, बाहर की बात ही नहीं हो रही। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। समझ में आ गया? संगत कोण है। जब कोई दो रेखा को तीसरी तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसी तरह जब हम एकांतर कोणों को पढ़ेंगे तो एकांतर कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर ही होंगे। और किसी भी अंतः क्षेत्र में एक ही ओर के दोनों कोणों का योगफल 180 या संपूरक कोण हो। क्योंकि जब इसने ऐसे लाइन को काटा तो ये भाग और ये भाग मिलकर कितना हुआ? एक लाइन ही तो बन रहा है, तो वो क्या हुआ? संपूरक, यानी कि 180 डिग्री का होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा काटती है तो दो प्रकार के कोण बने, एकांतर कोण और संगत कोण। संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और जो अंतः क्षेत्र है, अंतः क्षेत्र के दोनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है, या इसको हम संपूरक कोण भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? चलो ताली बजाओ सब बच्चे।